नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। राहुल और प्रियंका गांधी से सीएम ने मुलाकात की। देर शाम सीएम गहलोत ने इन दोनों से मुलाकात की। प्रदेश के मौजूदा हालात को लेकर बैठक की गई। प्रभारी अजय माकन भी इस दौरान मौजूद रहे। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर घंटों चर्चा की गई। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। बड़ी खबर, दिल्ली दौरे को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने राहुल और प्रियंका से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली गए थे। वहां पर के आवास पर जो बैठक चल रही थी, वो देखिए बैठक फिलहाल अब कहीं देखिए अशोक गहलोत फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं। राजस्थान के कई अहम मुद्दों पर फिलहाल यहाँ पर बातचीत चली। प्रियंका गांधी फिलहाल थोड़ी देर पहले निकली हैं, उसके बाद फिर केसी वेणुगोपाल निकले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी निकले हैं, चूंकि बैठक हो रही थी राजस्थान के कई अहम मुद्दे पर। और आप देख भी सकते हैं कई जो बड़े नेता हैं फिलहाल इस बैठक में शामिल थे। और अब फिलहाल जो बैठक है वो खत्म हो गई है। आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो निकल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कई जो बड़े नेता थे वो फिलहाल बैठक में थे। राहुल गांधी के घर पे लंबी बैठक चली। राजस्थान के तमाम सियासी मुद्दों को लेकर ये बैठक चली है और इस पूरे बैठक में तमाम सियासी मुद्दों पर बातचीत हुई है। देखिए माकन साहब जा रहे हैं, अजय माकन निकले हुए हैं। सर क्या मीटिंग में नथिंग स्पेशल, जस्ट अ रूटीन मीटिंग। थैंक यू। तमाम मीटिंग थी। हालांकि अजय माकन की तरफ से साफ तौर से ये बताया गया है कि रूटीन मीटिंग थी जिसमें मुलाकात हो पाई है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और भी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में क्या कुछ खास मुद्दे रहे? आज देखिए, साफ तौर से बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बैठक कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ी बैठक मानी जा सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार और साथ ही साथ संगठन विस्तार के लिए ये पूरी बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि 1 घंटे ये मुलाकात चली है। हालांकि इस मुलाकात में अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तमाम लोग थे जिन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खुशखबरी राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और संगठन विस्तार को लेकर हो सकती है। हालांकि जब ये पूरी बैठक हुई है तो बैठक में सबसे पहले केसी वेणुगोपाल बाहर निकले हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी बाहर गई हैं। हालांकि अशोक गहलोत जब बाहर निकल रहे थे तो वो मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में निकले हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता भी रही थी कि जो चर्चा हुई है वो पॉजिटिव, कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच की तरफ चर्चा हुई है और इसीलिए अशोक गहलोत मुस्कुराते हुए निकले हैं। हालांकि अशोक गहलोत काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनको ये पता है कि किस तरह राजस्थान की राजनीति को लेकर फैसला लेना है। उनको बेहतर पता है कि राजस्थान के में मंत्रिमंडल विस्तार काफी समय से लटका हुआ है और इसीलिए ये बैठक काफी अहम है। और रात में बैठक यानी कि राजस्थान जाने से पहले ये बैठक उन्होंने की है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के गलियारे में भी इसकी चर्चा होगी। कई ऐसे जो फिलहाल नए जो विधायक हैं, चाहे वो सचिन पायलट का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कई राजस्थान के संगठनात्मक मुद्दे रहे, उन पर विस्तार से चर्चा की गई है। हालांकि राजस्थान के प्रभारी अजय माकन भी उस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि ये एक मीटिंग थी, लेकिन जिस तरह वो मुस्कुरा रहे थे उससे साफ नजर आ रहा था बिल्कुल चर्चा पॉजिटिव वे में देखी जा रही है। लेकिन सुशील, इस चर्चा के बीच एक बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल को दोबारा कांग्रेस की कप्तान बनाने पर सीएम गहलोत ने भी प्रस्ताव रखा है। सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया है, यानी कि राहुल को दोबारा कांग्रेस का कप्तान बनाया जा सकता है अब।
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये पहली मांग अशोक गहलोत के द्वारा ही रखी गई थी आज जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और कई लोगों ने इसका समर्थन किया है। हालांकि अभी इस पर जो सोनिया गांधी है उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल अभी इस मामले में जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि इस मुलाकात से पहले आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक भी हुई, जहां कांग्रेस ने भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत करने का प्लान तैयार किया। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की खोज फिर से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही टिकती नजर आ रही है। हालांकि इसके लिए 2022 की अगस्त सितंबर तक का इंतजार करना होगा। कांग्रेस की मजबूती का सीडब्ल्यूसी फॉर्मूला, जमीनी स्तर का जन जागरण अभियान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े नेता की ट्रेनिंग, कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया का समापन शुरुआत से समापन तक और एक जमीनी संघर्ष का आह्वान। केंद्र पर सीडब्ल्यूसी का प्रहार। कांग्रेस कार्य समिति ने गहन चिंता जाहिर की कि किस प्रकार से देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को लेकर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता किया है। सीडब्ल्यूसी में लखीमपुर खीरी केस की गूंज। लखीमपुर खेड़ी का नरसंहार हो या मोदी जी द्वारा देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त ना करना हो, ये अपने आप में देश के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही संदेश अपनी ही पार्टी के तथाकथित असंतुष्टों को भी दी है। तो अगले अध्यक्ष के असमंजस को खत्म करते हुए सीडब्ल्यूसी की बैठक में अध्यक्ष के चुनाव की डेडलाइन भी तय कर दी गई। बताएंगे आपको, लेकिन पहले बता दें कि देश के मौजूदा हालात पर चर्चा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रहार किए, जिसमें केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, किसानों से जुड़े मुद्दे और केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ प्रस्ताव पास किए। एक, मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए कैसे हानिकारक है, और दूसरा, किस प्रकार से खेती पर, किसान पर, बगैर जमीन के खेत मजदूर पर, मंडी मजदूर पर, छोटे छोटे दुकानदार आड़ती पर किस प्रकार से एक सुनियोजित हमला बोला जा रहा है। 70 साल में देश की कमाई संपत्ति को बेचकर मोदी जी अपना सरकार चलाना चाहते हैं। यह अपने आप में देशद्रोह से कम की परिभाषा में नहीं आता और इसे लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता व्यक्त की। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा के खोए हुए जनाधार को दोबारा लौटाने के लिए किया जा रहा है और चुनी हुई सरकारों के अधिकार और उनकी पुलिस के अधिकार छीनकर केंद्र सरकार उन्हें स्वयं के अंदर ले रहा है। इस पर एक व्यापक राय बनाकर और इन्हें वापस करने के लिए एक संकल्पबद्धता सीडब्ल्यूसी ने दोहराई। किसान से आम आदमी तक की हितैषी बनते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने जमीनी स्तर पर व्यापक जन जागरण अभियान छेड़ने का प्लान तैयार किया है। तो ब्लॉक स्तर से लेकर सीडब्ल्यूसी के पुनर्गठन का रोड मैप भी देश के सामने रखा। एक है सबसे बड़ा देश का सदस्यता अभियान छेड़ने की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। दूसरी उसमें महत्वपूर्ण तिथि है 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और ब्लॉक प्रेसिडेंट इत्यादि का चुनाव होगा। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है 1 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पीसीसी के मेंबर्स का चुनाव होगा। चौथी महत्वपूर्ण तिथि है 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और पांचवी महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा।
सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर वापसी के भी संकेत मिले। सूत्रों के मुताबिक भविष्य की लड़ाई के लिए राहुल पार्टी की अगुवाई कर सकते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सीडब्ल्यूसी एकमत होकर सहमति दी तो खुद राहुल भी इसके लिए तैयार दिखे। मतलब साफ है कि किसानों और आम आदमी के संघर्ष को अपना बनाकर देश पर सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने वापसी का फॉर्मूला तो तैयार कर लिया है, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई संघर्ष की पथरीले जमीन पर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? इसी पर टिका होगा कांग्रेस का भविष्य। अशोक गहलोत ने ये मांग रखी, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। सबसे अहम बात रही, वहाँ बैठे G23 के 2 सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। इस बैठक पे संगठन चुनाव, आने वाले दिनों में विधानसभा की क्या रणनीति होगी और साथ ही साथ ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यप्रकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां रावत भाटा के थमलाम गांव में अस्थायी तालाब में डूबने से 4 युवतियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवतियां तालाब पर नहाने गई थीं। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और एक एक करके चारों तालाब में डूब गईं। इनके साथ 2 छोटे बच्चे थे। उनके शोर मचाने पर ग्रामीण तालाब पर पहुंचे, तब तक चारों की मौत हो गई थी। एक ही परिवार की 4 युवतियों की मौत से गाँव में मातम पसर गया। सूचना मिली दोपहर के अंदर लगभग 3 बजे, तो सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन तुरंत ही मौके पर पहुंच गए। एडिशनल एसपी साहब पहुंच गए, डिप्टी साहब, सीआई साहब, तहसीलदार साहब और 4 जो बहनें थी राजपूत समाज की, तो उनकी डेड बॉडी निकलवाई गई। 11-12 बजे के आसपास की इंसिडेंट थी, तो पता चलने के तुरंत ही जो स्पेशल ऑफिसर मौके पर पहुंचे, पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। रीजन जो आया है वो ड्रोनिंग रीजन निकल के आया है और हमारी तरफ से जो भी सहायता के जो भी प्रस्ताव है हम तुरंत अभी बना के भिजवा रहे हैं। पटवारी जी की रिपोर्ट तहसीलदार के नस्ल साहब पे लेफ्ट साहब को भिजवा रहे हैं और अभी लास्ट फिनरल की उनकी तैयारी चल रही है, तो हम भी प्रशासन की ओर से वहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत ने भी इस हादसे पर दुख जताया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के थमलाव गांव में स्थित तालाब में डूबने से 4 युवतियों की मृत्यु बेहद दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें ये आघात सहने की संबल दे और दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर राजस्थान में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की बैठक पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जमकर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में नेहरू गांधी खानदान से बाहर नहीं निकल सकती। पूनिया ने सीएम गहलोत और रघु शर्मा जैसे दोयम दर्जे के नेता 2023 में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कोई नई बात नहीं है, या तो माँ रहेगी या बेटा रहेगा, तीसरा व्यक्ति बन जाएगा तो ही ताजुब होगा देश में। तो ताजुब कब होगा? मुझे लगता नहीं नेहरू गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी इतनी हिम्मत कर पाएगी। यदि ऐसा करती तो कांग्रेस बिखरती भी नहीं। सीएम साहब ने नाम रखा नहीं, उन्होंने रखा, उनके तो खुद के मन में होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान में तो भविष्य है नहीं, तो इसलिए वो जो तिगड़म कर रहे हैं वो केंद्र की राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे होंगे। अब मैंने तो पहले भी कहा था, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, लेकिन हो जाए तो आश्चर्य होगा। मैं उनका स्वागत करूंगा क्योंकि उन्होंने हमें मूर्ख बताया। मैंने पूछा था, वैसे मूर्खों की सूची जारी कर दें थोड़ी आसानी हो जाएगी। दोयम दर्जे का बताया, इसका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि यही दोयम दर्जे के और मूर्ख नेता 2023 में कांग्रेस के का काल बनेंगे और उनकी राजस्थान से विदाई का कारक बनेंगे।
वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। राज्य के अपराध के बेलगाम हो जाने की बात भी कही। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़े हैं और स्थिति काफी चिंताजनक है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम गहलोत के प्रतिपक्ष के नेताओं के प्रति व्यवहार और भाषा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कानून व्यवस्था आज सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है। जयपुर प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी में पिछले 3 दिनों में खुले बाजार में जिस प्रकार से ओपन में फायरिंग हुई है, इसका स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ जोधपुर में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी के स्वयं के गृह जिले में एक अपराधी को वहाँ जिस प्रकार से पुलिस ने घेर के मारा है, उनका परिवार इस बात को पूछना चाहता है और लगातार धरने में बैठा है कि अगर अपराध किया था तो न्यायालय सजा देता, पुलिस को सजा देने का अधिकार किसने दिया, इसका जवाब मांगने का काम करना है। प्रदेश में दीपावली से पहले उपजे बिजली और खाद्य संकट ने राज्य सरकार के सामने गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। केंद्र ने आगामी दिनों में डीएपी खाद की आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन दिया है, लेकिन जरूरत तत्काल डीएपी दिए जाने की है। प्रदेश में सरसों की बुआई वाले क्षेत्रों में खाद के लिए किसानों में मारामारी मची है और कई जगह झगड़े भी सामने आ रहे हैं। वहीं कोयले की कमी ने सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। सीएम गहलोत खुद लगातार हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम गहलोत के निर्देश पर जहां अधिकारियों को बिलासपुर और सिंगरौली में तैनात किया गया है, वहीं एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने भी हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा सचिव से चर्चा की है, जिसके बाद हालात कुछ सुधरे हैं। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि ये समस्या कोयले की कमी की है। साढ़े 11 रैक प्रतिदिन मिलने का हमारा एग्रीमेंट है। पिछले कई महीनों से इन कंपनियों के माध्यम से हमको कभी 3, कभी 4, ऊपर में 6 रैक मिले हैं। तो आप ये समझिए एक महीने में 5 रैक की कमी होने से मतलब 150 रैक की कमी एक महीने में आनी शुरू हो गई। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो बिना कोयले के ये चल नहीं सकते, इसलिए कोयले का संकट है और कोयले के संकट के कारण से बिजली की आपूर्ति में कमी आई है। जिस दिन कोल इंडिया लिमिटेड की दोनों कंपनियां एग्रीमेंट के अनुसार हमको कोयला देनी शुरू कर देगी, हम बिजली का संकट राजस्थान में समाप्त कर देंगे। और अब बात अलवर की, जहां शिवाजी पार्क पुलिस ने मेवात में बड़ी कार्रवाई की और साइबर ठगी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 19 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 26 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की वारदात कबूल की है। ये आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से सेक्सुअल चैट कर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। साथ ही OLX पर ऐड देकर भी लोगों के साथ ठगी करते थे। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइबर ठगी के मामले में मेवात क्षेत्र धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली 30 सितंबर को हमारे DIG SOG शरद कविराज सर भी आए थे और हम सब ने मिलकर कुछ ऐसे चुनिंदा गाँव में जहाँ पे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन हुआ था इस तरीके की ठगी का, वहाँ पे जाके अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए हैं, लोगों से बात भी की है। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि अगर इस तरीके की गलत एक्टिविटी में कोई भी आता है तो उसको किसी भी तरीके से अलवर पुलिस द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे नजर आए, तभी छोटी सी बिल्ली ने खेलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का पियानो बजाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता न सिर्फ पियानो बजाता दिखाई दिया बल्कि धुन बजाने के साथ साथ अपने अंदाज में गाना भी गाने लगा।
एक शतुर्मुर्ग का बच्ची के साथ मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर देखा जा रहा है। ये शतुर्मुर्ग बच्ची की नकल उतारता हुआ नजर आया। एक कुत्ते की बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ता टीवी देखता हुआ नजर आया, लेकिन टीवी पर बिल्ली को देखते वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। हालांकि स्क्रीन के पास पहुंचकर जब उसे पकड़ नहीं पाया तो भौंकना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली और एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली पी रही है। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चिंपैंजी साबुन से इंसानों की तरह कपड़े धो रहा है। सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो काफी ट्रेंड हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक बंदर मछलियों को पानी में दाना डाल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी साइकिल चलाते हुए बहुत इतरा रहा है। मारने के चक्कर में एक बतख को परेशान कर रहा है। जैसे ही शख्स ने बतख को साइकिल से टक्कर मारी, उसका पहिया मुड़ गया। द ग्रेट खली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स उनके गुस्से का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे नजर आए, तभी छोटी सी बिल्ली ने खेलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का पियानो बजाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता न सिर्फ पियानो बजाता दिखाई दिया, बल्कि धुन बजाने के साथ साथ अपने अंदाज में गाना भी गाने लगा। एक शतुर्मुर्ग का बच्ची के साथ मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर देखा जा रहा है। ये शतुर्मुर्ग बच्ची की नकल उतारता हुआ नजर आया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर की जनता को सीएम अशोक गहलोत दीपावली से पहले किशन बाग मरुस्थलीय पार्क की सौगात दे सकते हैं। एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित ये पार्क पूरी तरह से बनकर तैयार है। इससे पहले नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस पार्क का अवलोकन किया, यहाँ की सुविधाओं का जायजा लिया। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 34 हेक्टेयर भूमि पर किशन बाग जयपुर के धोरे प्रोजेक्ट विकसित किया है। यहाँ मौजूद रेतीले टींबों को मरुस्थलीय पार्क का स्वरूप दिया गया है। यहाँ रेगिस्तान में पाए जाने वाली प्रजातियों के 7000 से अधिक पौधे भी लगाए गए हैं। ये पार्क अलग अलग भागों में विभाजित है, जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे, घास, चट्टान और जीवाश्म आदि की जानकारी दी गई है। देश भर में अपनी तरह से इस एकमात्र पार्क का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिवाली से पहले लोकार्पण कर सकते हैं। राजधानी जयपुर में जनता के लिए एक नए टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर राजस्थान की सरकार ने जेडीए के सहयोग से तैयार किया है किशन बाग। जयपुर के धोरे के नाम से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। आपको नजारा दिखाते हैं यहाँ के प्रवेश द्वार का। ये किशन बाग का प्रवेश द्वार है, जो कि विद्याधर नगर के इलाके में इसे डेवलप किया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यहाँ का विजिट किया। 250 बीघा के इलाके में ये पूरा जो पार्क है, इसे पार्क कह सकते हैं, ये फैला हुआ है। यहाँ पर जैसलमेर के जो ऐतिहासिक जो सैंड ड्यून्स हैं, जो धोरे हैं, उसका लुक एंड फील आपको यहाँ मिल सकेगा। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर जो वनस्पति है उसका नजारा आप यहाँ देख सकेंगे कि जिस तरह की वनस्पति जो है वो जो मरुधरा के इलाकों में जो वनस्पति होती है और किस तरह से यहाँ पर नेचर ने जनरेशन को कैसे आगे बढ़ा, यानी कि किस तरह से पत्थर बना, किस तरह से मानव की जो प्रजाति है वो धरती पर आई। एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल टूर के हिसाब से ये जगह राजधानी जयपुर की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 250 बीघा में फैले इसके अंदर जो वॉकवे है, पाथवे है, मचान है, वो इलाके यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। और जो इस इलाके में रहने वाले जो जीव जंतु हैं
उनको किस तरह से संरक्षित किया जाए उस पर काम किया गया है। ये बनकर पूरी तरह से तैयार है, मगर अब इंतजार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो कब इसकी सौगात राजधानी जयपुर की जनता को देंगे। 250 बीघा के इलाके में, भव्य इलाके के अंदर फैले हुए इस पूरे इलाके को देखें तो यहाँ पर अब इस तरह से काम किया गया है कि ये सालों पुरानी कोई इमारत या सालों पुराना कोई प्रोजेक्ट रहा हो, जबकि इस काम को कोविड के काल में जेडीए के द्वारा तैयार करके जनता के लिए शुरू करने की तैयारी जो है वो की जा रही है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोला भी जाएगा। कैमरामैन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।